everyone, my name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energies. So guys, ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है आज आप सबके लिए. अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो करंटली तो आपके साथ नहीं है, बट इन योर हार्ट दैट पर्सन इज स्टिल विद यू. लाइफ में अभी नहीं है आपके साथ, बट आप उसको भूल नहीं पाए हो. ओके, सो लेट्स सी कि वो पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहा है. ओके, सो क्या है उसकी करंट फीलिंग्स फॉर यू. नाइस. सो थिंकिंग अबाउट पास्ट एक्शंस. सो वो पर्सन करंटली पास्ट की जो भी चीजें हुई हैं, आप दोनों ने एक टाइम स्पेंड कर रहा है, जो भी प्लान्स बनाए थे फ्यूचर को लेकर, ऑल दोज थिंग्स उनके बारे में अभी भी सोच रहा है. कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिल में है कि आई विश वो टाइम वापस आ जाए, आई विश ये चीजें मैं चेंज कर लूं जाके. ओके, और करंटली अपनी लाइफ में अपनी ड्यूटीज एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते बहुत थक चुका है और वो चाहता है अ हैप्पी टाइम विद यू अगेन, जहाँ पे वो सारे जो इश्यूज आए थे, जो प्रॉब्लम्स आई थी, उनको रिजॉल्व करके दोबारा से कनेक्ट कर पाए. ओके, और यस, वो जो पहले चीजें नहीं कर पाए अभी एक स्टेबिलिटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके पास आए और एक्सेप्ट करें कि यस उनको ये वक्त चाहिए, वो थके हैं अपनी जिंदगी में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से. ना वो सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं दोबारा से आप दोनों के बीच में. ओके, सो दीज आर द करंट फीलिंग्स ऑफ दोज पर्सन. नाउ लेट्स सी कि क्या इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से उनको ये सब करना पड़ा, अगर ये पॉजिटिव फीलिंग्स है अभी भी तो. ओके, सो आई कैन सी कि वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे थे, चाहते थे आपको अपनी लाइफ में, बट प्रॉब्लम उनकी तरफ से थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो नहीं थी. आप चाह रहे थे एक लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, आप चाहते थे एक कमिटेड रिलेशनशिप, यहाँ पे आपको वो सिक्योरिटी के साथ वो एक श्योरिटी दे सकें कि यस दैट पर्सन विल बी विद यू इन फ्यूचर टू. बट वो पर्सन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, उसकी वजह से उनको वो चीज़ें करनी पड़ी, वो डिसीजंस लेने पड़े. एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक पुरानी सोच, हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से ये जो एक पुरानी सोच चली आ रही है हमेशा से, इट कुड बी रिलेटेड टू कास्ट, रिलीजन या फिर यस फाइनेंसेस ऑल्सो. इसके साथ डील करने की उनमें हिम्मत नहीं थी उस वक्त पे, वो करेज नहीं था कि वो इन चीज़ों के साथ डील कर सकें. ओके, सो गाइस, ये मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं. जो है एक फैमिली इश्यूज, सेकंड बताता है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. ये रीजन थे कि जो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे स्टिल आपके साथ नहीं हो पाए. ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू बोथ. अगर ऐसी फीलिंग्स हैं, रीजंस भी हैं, तो कमिंग आगे क्या आने वाला है. ओके, सो नेक्स्ट इज कि दैट पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू और आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं. ओके, दोबारा से अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस क्रिएट करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और चीज़ों के लिए ट्राई करना चाहते हैं. ओके, सो लेट्स सी क्या वो दोबारा से आप उनका रिलेशन एक दोबारा बन पाएगा. व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू बोथ. ओके, सो आई कैन से ट्राई तो वो कर रहे हैं, सोचते भी हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी एक जो मिसकम्युनिकेशन हुआ था आप दोनों के बीच में, जो आर्गुमेंट्स हुई थी, जो प्रॉब्लम्स हुई थी, उन्हीं से डरते हैं वो. उनको लगता है कि अगर वो दोबारा से वो चीज़ें करने जाएंगे, अपनी एक्सप्लेनेशंस देंगे, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, दोबारा से वो चीज़ें होंगी और मिसकम्युनिकेशन विल बी देयर. ओके, सिर्फ इस बात से डर रहे हैं जिसकी वजह से दोबारा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को. ओके, सो नाउ लेट्स सी आपको क्या करना है, वॉट यू हैव टू डू. अगर स्टिल आप उन पर्सन के बारे में सोच रहे हो, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या करना चाहते हो. ओके, सो आपके लिए गाइडेंस है कि
अगर आपको लगता है कि यस दिस रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो ट्राई करें, गो अहेड और कम्युनिकेट करें, बिकॉज उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स है, उनकी तरफ से उनको लग रहा है कि मिसकम्युनिकेशन होगा. You need to prove him wrong, him or her, whatever. Okay, so you have to prove them wrong कि नहीं, we can communicate, हम अच्छे वे से बात कर सकते हैं और चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एंड यस, आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने इमोशंस, अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हुए हो. यू हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस. आपको समझना होगा, अकेले अगर ड्यूटीज ही निभाते रहोगे, अपने इमोशंस को इग्नोर करोगे, ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स देंगे, अभी भी दे रहे हैं. कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो इसी वजह से टूट जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटीज अलग है, इमोशंस अलग हैं. बट मैं हमेशा कहूंगी यहाँ पे एक बैलेंस बना के चलें, अपने आप को भी इग्नोर मत करें. ओके, अपने इनर सेल्फ की भी आवाज सुने, क्या चाहते हो आप एक्चुअली. ऑलराइट, सो दोनों को ही ये चीजें करनी है. और अपने एक स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट से बाहर निकले, जहाँ पे आप पुरानी चीजों को सोचे जा रहे हो, सिर्फ सोच ही रहे हो. इमोशंस है, थॉट्स हैं, बट एक्शंस नहीं है. सो गो हैड, कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, एंड दिस इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन. एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और क्लियर करें जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिकॉज आई कैन सी उनकी भी फीलिंग्स हैं, आपकी भी हैं. बट द प्रॉब्लम इज इन बिटवीन ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थॉट्स एंड थॉट्स. ये सब सोच सोच के, कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कभी आपके इमोशंस के बीच में कोई फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं. तो ट्राई करें, कम्युनिकेट करें. ओके, सो अगर कम्युनिकेट करते हो, व्हाट्स कमिंग देन, कैसा रहेगा आगे चल के रिलेशनशिप. ओके, सो आई कैन से यस, अगर आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलते हो, कम्युनिकेट करते हो प्रॉपरली, तो एक नई शुरुआत हो सकती है. सो गाइस, जस्ट गो अहेड. अगर अभी ये वीडियो देखते हुए आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई एक ऐसा पर्सन था जिसके बारे में आप सोच रहे हो, और ये सारी चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो मैं यही कहूंगी, आगे बढ़ें, आप पहल करें, आप ट्राई करें, कम्युनिकेट करें और उनसे बात करें. ओके, सो अगर स्टिल आप ये चीजें नहीं करना चाहते हो कम्युनिकेट, सो लेट मी चेक कि क्या पॉसिबिलिटी है. इज देयर एनीवन एल्स, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है या आ सकता है. व्हाट आर द चांसेस फॉर दैट. ओके, यस, अनदर चांस वुड बी देयर. अगर आपको लग रहा है कि वो जो आपका एक पुराना रिलेशनशिप जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो वर्कआउट नहीं होगा, वो पर्सन नहीं स्टैंड ले पाएगा, स्टिल जब उसने तब नहीं लिया, अगर ऐसी एनर्जीज हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि एक्सेप्ट इट. चीजें खत्म हो चुकी हैं. ओके, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो, अगर आप पहल नहीं करना चाहते हो, देन यू शुड एक्सेप्ट इट. ओके, एंड यू शुड हील योरसेल्फ. ओके, अपने जो भी पास्ट की चीजें हैं, उन चीजों को हील करें, दोबारा से वो चीजें आपको डिस्टर्ब ना कर सकें. और देन एक नई शुरुआत है, अनदर चांस विल बी देयर फॉर यू. ओके, एंड वो जो भी नेक्स्ट पर्सन होगा, उसके साथ एक बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल रिलेशनशिप होगा. वहाँ बहुत ही लविंग, केयरिंग एनर्जीज होंगी आप दोनों के बीच में. ओके, सो इन बोथ वे, अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो विद द सेम पर्सन, अगर आपको लगता है कि यस वो रिलेशन ही आपके लिए मैटर करता है, गो हैड, कम्युनिकेट करें. वेट मत करें कि वो पर्सन आपको आकर बोले. नो, यू शुड ट्राई फॉर दिस. एंड इफ नॉट, लगता है कि नहीं पॉसिबल, देन गो हैड, न्यू थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू. ओके, एंड नाउ आई विल शेयर वन यूनिवर्सल गाइडेंस विद यू, जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, एंड दैट इज, ऑलराइट, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने. आप बहुत पावरफुल हो, आप सारी चीजों को, हर एक नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हो. ओके, एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाकर आगे चलें. आप अगर जब भी आप कोई भी रिलेशनशिप में जाते हो, चाहे जो एक पास्ट वाला था या फिर आने वाला है आगे, उसमें फ्यूचर का सोच के आगे बढ़ना है आपको.
ओके अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते हो देन हर्ट होते हो, बट एक क्लैरिटी आपको पहले से लेके चलनी है, व्हाट अबाउट फ्यूचर, ओके, सो दैट शुड बी देयर। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। सो गुड लक एवरीवन एंड